Okay, before I begin today's video, I would like to request all the viewers to subscribe the channel and hit the bell icon to get more such videos in the future. Today we are going to discuss the third part of educational psychology. We have already uploaded 2 parts and many such videos in our video list. Do check all the stuff and get some healthy study discussions. Let's have today's first question. तख़य्युली गौर व फ़िक्र डैश डैश तजुर्बात पर मुनहसर होती है। मौजूदा तजुर्बात पर मुनहसर होती है, या ख़याली तजुर्बात पर मुनहसर होती है, या साबिक़ा यानी कि पहले वाले तजुर्बात पर मुनहसर होती है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे जो तख़य्युली गौर व फ़िक्र वाला जो मामला है, इसके अंदर हम इमेजिनेशन जो हमारा है, यानी कि गौर करना, फ़िक्र करना, ख़याल, हमारी जो तसव्वुर की दुनिया है और जो ध्यान वाली दुनिया है हमारी, तो ये जो है हमारे पास्ट वाले जो इंसिडेंसेस होते हैं, पास्ट वाले जो तजुर्बात होते हैं, उस पर जो है ये मुनहसर होती है। तो जो सही जवाब है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, साबिक़ा तजुर्बात पर मुनहसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंतक़ी गौर व फ़िक्र किस दर्जे की गौर व फ़िक्र है? तो ये जो मंतक़ी गौर व फ़िक्र है, किसी चीज़ को लेकर दलील व हुज्जत करना या इस्तिदलाली वाली जो हमारी सलाहियत है, तो ये जो मंतक़ी गौर व फ़िक्र है, यानी कि इस्तिदलाल करने की जो सलाहियत है हमारी, तो ये गौर व फ़िक्र जो है किस दर्जे की गौर व फ़िक्र है? अदना, औसत, आला, मुतवस्सित? तो इसका जो सही जवाब है वो है आला, यानी कि इस्तिदलाल करने के लिए हमें जो है ना आला दर्जे की गौर व फ़िक्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफिज़ा या याददाश्त किसे कहते हैं? बार बार दोहरा कर याद की हुई बातों को। नेक्स्ट, मौजूदा तजुर्बात का लाशऊरी दिमाग में महफूज रखने और शऊरी दिमाग में लाने की सरगर्मी को। तीसरा ऑप्शन है, साबिक़ा तजुर्बात को लाशऊरी दिमाग में महफूज रखने और शऊरी दिमाग में लाने की सरगर्मी को। और चौथा ऑप्शन है, साबिक़ा तजुर्बात को याद रखने को। देखिए, हाफिज़ा या याददाश्त किसे कहते हैं, हमें यहाँ पर डेफिनेशन बताना है मेमोरी की, है ना। तो हाफिज़ा और याददाश्त जो है, हम साबिक़ा तजुर्बात को लाशऊरी दिमाग में, ये जो हमारे पास्ट इंसिडेंसेस होते हैं, लाशऊरी दिमाग में, अनकॉन्शियसली जो हमारे ब्रेन में होते हैं, महफूज रखने और शऊर दिमाग में लाने, और जो है उन्हें जो है हम क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड में लेकर आते हैं। तो ये क्या है, हमारे असल में याददाश्त होती है, ये हमारा हाफिज़ा होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लाशऊरी तौर पे हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं, हमारी मेमोरी में सेव हो जाती हैं, और फिर हम उसे कॉन्शियसली जब याद करते हैं तो क्या होता है, शऊरी दिमाग में लाने की सरगर्मी यहाँ पर हो रही है। तो हाफिज़ा और याददाश्त के लिए सबसे मुनासिब ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाफिज़ा एक डैश डैश जिस्मानी व ज़हनी अमल है। कुदरती जिस्मानी या ज़हनी अमल है। ऑप्शन नंबर 2, फ़ितरी जिस्मानी व गैरी ज़हनी अमल है। लाशऊरी जिस्मानी व ज़हनी अमल है। तो ये हाफिज़ा जो है एक पेचीदा जिस्मानी व ज़हनी अमल है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है ये हाफिज़े वाला, जिसमें जो है ना फ़िज़िकल और मेंटल, यानी कि दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हैं। फ़िज़िकली और मेंटली हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड वे में जो है हमारे अंदर एक हाफिज़ा महफूज होते चलता है। नेक्स्ट है, डैश डैश के किसी चीज़ पर मरकूज़ होने को तवज्जो कहते हैं। किस चीज़ को किसी चीज़ पर मरकूज़ होने पर तवज्जो कहते हैं? देखिए, तवज्जो की डेफिनेशन, पहला है ज़हन, किसी चीज़ पर तवज्जो होने को तवज्जो कहते हैं। दिमाग, आँखें या शऊर? तो इसका जो सही जवाब है, तवज्जो हमें जो है ना तवज्जो हासिल होती है या तवज्जो हम दे पाते हैं जब हमारा शऊर किसी चीज़ पर, ऑप्शन नंबर डी, जब किसी शऊर, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अगर किसी चीज़ पर मरकूज़ होता है तो हम उसे तवज्जो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तवज्जो डैश डैश फ़ेल है। तवज्जो किस किस्म का अम्र है भाई? तवज्जो जो है ना, ऑप्शंस देख लेते हैं। जज्बाती अम्र है, जज्बाती फ़ेल है, या तसव्वुरी अमल है, इमेजिनेटिव है, या दिमागी है, मेंटल है, या फिर विरासती है। तो तवज्जो किस तरह का फ़ेल है? तो इसका जो सही जवाब है, तवज्जो जो है हमारा जज्बात से तो इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना। फिर इमेजिनेशन और तवज्जो की जो है ना, कोई इसके अंदर कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है हमारा, जो दिमाग है, ये यहाँ से जो है ना तवज्जो का फ़ेल होता है। दिमाग से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ पर तवज्जो देते हैं, कॉन्सनट्रेट करते हैं। नेक्स्ट, तवज्जो क़ायम रखने का काम कौन से अनासिर करते हैं? बाहरी अनासिर करते हैं, दाखिली अनासिर करते हैं, दिमागी अनासिर करते हैं, जज्बाती अनासिर करते हैं। तो तवज्जो हम जब क़ायम करते हैं, किसी चीज़ पर मरकूज़ करते हैं, तो इंटरनल फैक्टर्स यहाँ यूज़ होते हैं, दाखिली अनासिर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, दजैल में से तवज्जो के अक़साम का सही सिलसिला ज़हनी पहचानिए। तो हमें इन ऑप्शंस को पढ़ना है और पहचानना क्या है, पहले ये समझिए। तवज्जो के जो अक़साम हैं उसका सही सिलसिला कौन सा है, सही सिलसिलेवार कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है तवज्जो के बारे में? पहला ऑप्शन है फ़ितरी तवज्जो, गैर फ़ितरी तवज्जो और मामूल के मुताबिक तवज्जो। ठीक है। नेक्स्ट, गैर इरादी तवज्जो, इरादी तवज्जो, दिलचस्पी पर मुनहसर तवज्जो। नेक्स्ट, गैर इरादी तवज्जो, इरादी तवज्जो, मामूल के मुताबिक तवज्जो, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। पहले तो गैर इरादतन हम जो है किसी चीज़ पे तवज्जो देते हैं, हमारा कोई इरादा नहीं होता। ठीक है। इसके अक़साम की जो सही तरतीब है वो यूँ समझिए कि बग़ैर इरादे के हम कहीं तवज्जो दे रहे हैं, फिर इरादे के साथ तवज्जो पे कर रहे हैं, फिर मामूल के मुताबिक तवज्जो हम पे कर रहे हैं। सई और कोशिश की ज़रूरत किस किस्म की तवज्जो में होती है? गैर इरादी, इरादी, मामूल के मुताबिक, तीनों में। तो जो सई और कोशिश की ज़रूरत होती है, सई और कोशिश की ज़रूरत होती है, वो इरादतन की हुई तवज्जो में होती है। सई और कोशिश की जो ज़रूरत होती है वो इरादतन की हुई तवज्जो में होती है। नेक्स्ट, मामूल के मुताबिक तवज्जो डैश डैश पर मुनहसर होती है। तो मामूल के मुताबिक अगर हम कहीं तवज्जो दे रहे हैं तो ये इरादे से मुमकिन है, या दिमाग से मुमकिन है, या शऊर से मुमकिन है। देखिए, ये हमारे इंटरेस्ट के साथ जो है ना कनेक्टेड है कि हम मामूल के मुताबिक कहीं तवज्जो दे रहे हैं, यानी कि हम उस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। ये बयान किसने कहा? दिलचस्पी यानी सोई हुई तवज्जो, और तवज्जो यानी अमली दिलचस्पी। ऑप्शन ए है स्पेरमैन, ऑप्शन बी है मैकडोगिल, थर्ड ऑप्शन थॉर्नडाइक, और फोर्थ ऑप्शन थॉमसन। तो देखिए, ये बयान किसने कहा? दिलचस्पी यानी क्या? सोई हुई तवज्जो, और तवज्जो यानी अमली दिलचस्पी। तो इस स्टेटमेंट को कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, मैकडोगिल। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने जहानत के बारे में कौन सा नज़रिया पेश किया? एक, अमली नज़रिया जहानत, दो, आमली नज़रिया जहानत, कसीरुल आमिल नज़रिए जहानत, मजमुअल आमिल नज़रिए जहानत। तो जो सही जवाब है हमारा वो है कसीरुल आमिल नज़रिए जहानत। ये थॉर्नडाइक ने पेश किया। थॉर्नडाइक ने जहानत के बारे में कसीरुल आमिल नज़रिए जहानत पेश किया। थॉर्नडाइक ने जहानत के बारे में कसीरुल आमिल नज़रिए जहानत ने पेश किया। दो आमली नज़रिए जहानत किसने पेश किया? अब दो आमली वाला नज़रिया किसने पेश किया? सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर थॉर्नडाइक, सेकेंड ऑप्शन स्पेरमैन।
थॉर्नडाइक तो हमने अभी जस्ट देखा कि उन्होंने कसरुल आमिल नज़रिया जहानत पेश किया। दो आमली नज़रिया जहानत किसने पेश किया? थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन, टॉमसन, मैकडूगल। तो इसका जो सही जवाब है स्पेयरमैन ने पेश किया। दो आमली नज़रिया जहानत स्पेयरमैन ने पेश किया। दो आमली नज़रिया जहानत स्पेयरमैन ने पेश किया। नेक्स्ट, दिमागी सलाहियत की सबसे पहले जांच किसने की? दिमागी सलाहियत की जो सबसे पहले जांच करने वाले हैं वो हैं अल्फ्रेड बिने, जो है कि ऑप्शन है हमारा यहाँ पर थर्ड। ठीक है, दिमागी सलाहियत की सबसे पहले जांच अल्फ्रेड बिने ने की। नेक्स्ट, डैश डैश ने क़द्र ज़हानत का ज़ाब्ता मुरत्तब किया। किसने ज़ाब्ता मुरत्तब किया? अल्फ्रेड बिने ने, टर्मैन ने और टॉमसन ने या स्पेयरमैन ने? देखिए, टर्मैन का ज़ाब्ता है आईक्यू का, इंटेलिजेंट क्वोशेंट मालूम करने का, बहुत मशहूर ज़ाब्ता है। आईक्यू मसावी है मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100। ये ज़ाब्ता ज़ैल में से क़द्र ज़हानत आईक्यू के सही ज़ाब्ते की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए में सोच ज़रब 100 / ज़हनी सोच। देखिए, क्रॉनिकल एज या फिज़िकल एज वाला ज़िक्र होना चाहिए इसके अंदर, या असली उम्र जो कहते हैं हम। सोच नहीं है, मेंटल एज है, ज़हनी उम्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सी है सोच ज़रब 100 / ज़हनी। ये जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं थोड़े से रॉन्गली ड्राफ्टेड हैं, तो इतना सीरियस ना लें। डी ऑप्शन है ज़हनी उम्र, यानी कि मेंटल एज बटा असली उम्र इंटू 100 बटा, तो यहाँ पर वाज़ेह नहीं है। और फिर बी और डी ऑप्शन देखने में भी कुछ इसी तरह से है, तो मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैलकुलेट होता है कुछ इस तरह से, मसावी है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज या फिज़िकल एज इंटू 100। ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बासलाहियत लोगों की ज़हानत डैश डैश से ज़ायद होती है। तो बासलाहियत जो लोग होते हैं उनकी ज़हानत आम तौर पर 140 से ज़ायद होती है। ऑप्शन 110, 120, 130, 140। 140 से ज़ायद होती है। याद रखें, बासलाहियत लोग कंसिडर होंगे अगर उनकी ज़हानत 140 वाले जो फेज़ है, जो ग्राफ है, उससे ज़ायद हो जाए। गिलफोर्ड ने ज़हानत का कौन सा नज़रिया पेश किया? तो देखिए, गिलफोर्ड ने जो है ज़हानत का सह पहलवी नज़रिया पेश किया। सह पहलवी जो है ना, सह रुकनी नज़रिया ज़हानत गिलफोर्ड ने पेश किया। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने डैश डैश में ज़हानत का सह पहलवी नज़रिया पेश किया। किस साल इन्होंने ये नज़रिया पेश किया? सेम क्वेश्चन है। गिलफोर्ड ने ज़हानत का नज़रिया पेश किया, सह पहलवी नज़रिया पेश किया, किस साल पेश किया बोले तो ऑप्शन नंबर बी 1961 में पेश किया। सन 1961 ईस्वी में गिलफोर्ड ने सह पहलवी नज़रिया ज़हानत पेश किया। ज़हानत के कितने अज्जा हैं? तो ज़हानत के कितने अज्जा हैं? ज़हानत के 110, 115, 120, 130। तो टोटल जो ज़हानत के अज्जा कैलकुलेट किए गए हैं वो है 120। 120 हैं। ज़हानत के कितने अज्जा हैं? ज़हानत के 120 अज्जा हैं। आमोज़िश की मुंतक़ली का यकसां जुज़ का नज़रिया किसने पेश किया? आमोज़िश लर्निंग की जो ट्रांसफ़र है, लर्निंग ट्रांसफ़र का जो यकसां जुज़ का नज़रिया है वो किसने पेश किया? गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने, टॉमसन ने। तो जो सही जवाब है इसका थॉर्नडाइक ने पेश किया। आमोज़िश की मुंतक़ली का यकसां जुज़ का नज़रिया थॉर्नडाइक ने पेश किया। आमोज़िश की मुंतक़ली का यकसां जुज़ का नज़रिया थॉर्नडाइक ने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याद करने की सलाहियत का आमोज़िश पर असर। हम जो मेमोराइज़ करते हैं वो हमारी जो एबिलिटी है उसका लर्निंग पर जो असर होता है, इस तजुर्बे को किसने पेश किया? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, अल्फ्रेड बिने ने, विलियम जेम्स ने।
तो जो सही जवाब है वो है विलियम जेम्स ने पेश किया। क्या पेश किया विलियम जेम्स ने? विलियम जेम्स ने पेश किया कि याद करने की जो सलाहियत है, मेमोरी जो पावर है, हमारा एबिलिटी है मेमोराइज़ करने की, आमोज़िश पर असर इसका जो है, लर्निंग पर किस तरह इसका असर होता है, इसके एक्सपेरिमेंट को पेश किया। किसने? विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट, विक्टर हॉक की नज़्म का नाम क्या है? तो विक्टर हॉक जो हैं उनकी नज़्म का नाम स्टाइज़ है, जो ऑप्शन नंबर ए है। विक्टर हॉक की नज़्म का नाम स्टाइज़ है। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट ये नज़्म किसने लिखी? विक्टर हॉक ने, शेक्सपियर ने, मिल्टन ने या फिर राजोर्ड ने? ये देखिए, पैराडाइज लॉस्ट जो नज़्म है ये नज़्म लिखी मिल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वज़न, ऊंचाई, जसामत में तग़य्युर। वज़न में तग़य्युर, तब्दीली, ऊंचाई में तग़य्युर, तब्दीली, जसामत जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है उसमें तग़य्युर यानी कि तब्दीली, यानी क्या? नशोनुमा, तरक्की, बढ़ोतरी, आगाज़ बलोग, पुख्तगी। तो जो सही जवाब है इसका वज़न, ऊंचाई, जिसामत में तग़य्युर यानी कि तरक्की और बढ़ोतरी को कहा जाता है। नशोनुमा नापी जा सकती है। नशोनुमा डेवलपमेंट मेजर की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी, गलत। नशोनुमा नापी नहीं जा सकती। नेक्स्ट, जवानी यानी कि शबाब का अरसा डैश डैश से डैश डैश साल के दरमियान होता है। 51 से 21 होता है क्या? नहीं। नेक्स्ट, 21 से 35, 13 से 15, 13 से 15 तो एडोलेसेंस होता है, 35 से 60 मैच्योरिटी। देखिए 21 से 35 जो हमारा सही जवाब है 87 का। आम तौर पर हमल का ज़माना डैश डैश दिन का होता है। आम तौर पर, कॉमनली, उमूमी तौर पर हमल का जो ज़माना कंसिडर किया जाता है वो होता है 216 दिन। आम तौर पर हमल का ज़माना 216 दिन कंसिडर किया जाता है। आम तौर पर हमल का ज़माना 216 दिन कंसिडर किया जाता है। याद रखें, आम तौर पर हमल का ज़माना 216 दिन कंसिडर किया जाता है। कम से कम हमल का ज़माना कितने माह होता है? कम से कम जो भी अगर हमल का ज़माना है, प्रेगनेंसी पीरियड है, तो मिनिमम जो है वो होता है 6 माह का। कितना होता है? मिनिमम 6 माह का होता है। कम से कम हमल का ज़माना 6 माह का होता है। हमल के कितने दौर होते हैं? हमल के जो है ना 5 दौर होते हैं। हमल के 5 दौर होते हैं। हमल के 5 दौर होते हैं। आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम बच्चे के वज़न का डैश डैश हिस्सा होता है। नर्वस सिस्टम जो है हमारा बच्चा जो होता है, बच्चे के जिस्म का 10वां हिस्सा होता है, 1/10। 1/10। आसाबी निज़ाम बच्चे के वज़न का 1/10वां हिस्सा होता है। आसाबी निज़ाम बच्चे के वज़न का 1/10वां हिस्सा होता है। याद रखें कम से कम एग्ज़ाम तक। पैदाइश के वक्त बच्चे का वज़न डैश डैश से डैश डैश पाउंड होता है। कितने पाउंड होता है पैदाइश के वक्त? कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल बताया गया है साइकोलॉजी में। तो देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वज़न है वो 6 से 7 पाउंड होता है। 6 से 7 पाउंड होता है। 1.5 साल के बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज, 1.5 साल का बच्चा, इन्फेंसी पीरियड है ना, इन्फेंसी यानी कि 0 से 2 साल के पीरियड के बीच में, इस 0 से 2 साल तक वो कितने अल्फाज सीखता कुल? तो वो सीखता है 50 अल्फाज। कितने अल्फाज सीखता है इन्फेंसी पीरियड में? 50 अल्फाज सीखता है। नेक्स्ट, किस उम्र में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 1,500 से 2,000 तक होता है? 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो देखिए, जब उसके पास 1,500 से 2,000 वर्ड पावर आ गया है तो वो इस वक्त 5 साल की उम्र में चल रहा है। इस तरह माना जाता है
कि 5 साल की उम्र में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 1500 से 2000 तक होता है। 95 क्वेश्चन है, बचपन और बलूगियत के दरमियानी वक्फ़े को क्या कहते हैं? बच्चा बलूगियत को पहुंचना है ना, बचपन है उसका, फिर उसके बाद बलूगियत को पहुंच गया, यानी कि दरमियान वाला पीरियड जो होता है वो एडोलेसेंस का होता है। एडोलेसेंस कहते हैं अनफ़ान शबाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनफ़ान शबाब यानी कि बचपन और बलूगियत के दरमियानी वक्फ़े को अनफ़ान शबाब कहते हैं। डैश डैश ने अनफ़ान शबाब को दोबारा पैदाइश से ताबीर किया। किसने ताबीर किया? ऑप्शंस है हमारे पास, डॉक्टर हरदयाल शर्मा ने, स्टीनले हॉल ने, मार्शल वेल ने, हरमन ने। देखिए 96 का जो सही जवाब है, डैश डैश ने अनफ़ान शबाब एडोलेसेंस को दोबारा पैदाइश से ताबीर किया, तो वह है स्टीनले हॉल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिनसी पुख्तगी आने के डैश डैश साल क़ब्ल बच्चों में जिनसी हार्मोन का इखराज होने लगता है? कितने साल पहले बच्चा जो है ना उसके अंदर जिनसी हार्मोन का जो है सिक्रेशन होने लगता है? तो इसका जो सही जवाब है वह 5 साल पहले, 5 साल पहले जो है जिनसी पुख्तगी आने से पहले, मैच्योरिटी आने से पहले। ठीक है, जेनेटिक मैच्योरिटी आने से 5 साल पहले बच्चे के अंदर हार्मोन का इखराज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, तदरीसी नमूने एक मनसूबाबंद खाका है जिससे निसाब की तरतीब और जमात की तदरीस में डैश डैश हासिल होती है। देखिए तदरीसी नमूने जो होते हैं है ना, टीचिंग हमारे जो आइडियल्स होते हैं, एक मनसूबाबंद खाका है। ठीक है, वेल प्लान्ड हमारा वो है। इससे हम जो क्या करते हैं, जिससे नसाब की तरतीब, हम जो क्या करते हैं सिलेबस को सिक्वेंशली जमाते हैं, फिर जमात में तदरीस में जब हम पढ़ाते हैं, जमात में क्लासरूम में जाकर हम टीचिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है उससे? टीचिंग में पुख्तगी मिलती है क्या? हमें उससे रहनुमाई मिलती है क्या? हमें उससे गाइडेंस मिलता है? हमारी इस्लाह होती है क्या उससे? जदीदियत। तो जो सही जवाब है उसका वो है रहनुमाई मिलती है, गाइडेंस हमें मिलती है। नेक्स्ट, डॉक्टर ब्रूस जॉइस और मार्श वेल डैश डैश के मौजिद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 है ये, जिसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर ब्रूस जॉइस और मार्श वेल जो हैं दोनों के दोनों तदरीसी नमूनों के मौजिद हैं, ईजाद करने वाले हैं। किसके मुताबिक जीने की, हंसने की और प्यार करने की सलाहियत का होना ही ज़हनी सेहत है? किसके मुताबिक ऐसा है कि जीने की यानी कि ज़िंदगी गुजारने की, फिर हंसने की और प्यार करने की सलाहियत का होना ही ज़हनी सेहत है, मेंटल जो है हेल्थ है? तो ये हैं डॉक्टर हरदयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर हरदयाल शर्मा के मुताबिक जीने की, हंसने की और प्यार करने की सलाहियत का होना ही ज़हनी सेहत है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का थर्ड पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी सेशन। I requesting all the viewers to share our channel as much as you can. Your likes, positive comments and appreciations are like a driving force for us. Thanks for watching. Have a good time.